महाकुंभ पर हमारी ये महाकवरेज जारी है। इलाहाबाद के संगम तट पर महाकुंभ का आज दूसरा अहम स्नान है। पौष पूर्णिमा है आज और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान अगर आपने कर लिया तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आप संगम नहीं जा पा रहे हैं तो ये तस्वीरें देखिए, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कुंभ के पौष पूर्णिमा स्नान पर दिन भर हमारी ये विशेष कवरेज जारी रहेगी। हमारे संवाददाता लगातार सीधे कुंभ से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं और ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी मौजूद हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे, हम अपने संवाददाताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको कुंभ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। और अनूप श्रीवास्तव जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये बताया जा रहा है कि 3 बजे सुबह से ही स्नान, सुबह भी ना कहेंगे हम तो 3 बजे को, लेकिन स्नान करने के लिए लोगों का तांता तब से लगा हुआ है। अनूप, अभी क्या हालात है? श्वेता, अभी की अगर हम बात करें 7 बज रहा है और अभी हमारी मेलाधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि अब तक 5 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हम बिल्कुल संगम के मुहाने पे खड़े हैं श्वेता। हमारे दर्शक देख सकते हैं, हम हमसे थोड़ी दूर पे, मुश्किल से 15 मीटर की दूरी पर ये संगम का क्षेत्र है जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे इस तरफ बाईं तरफ जो है ये आप देख सकते हैं पूरा मेला क्षेत्र है जहां पर लाखों की संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं। सूर्योदय हो चुका है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। हम संगम तट पे खड़े हैं इस वक्त, सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय होने के साथ ही भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक लंबा क्षेत्र है, 12 किलोमीटर का मेला क्षेत्र है। हमारे दर्शक में हम अब कैमरामैन से कहेंगे कि वो हमें दिखाएं सूर्योदय की जो छटा है इस समय संगम पे, वो देखे लोग और इस साथ ही देखें कि किस तरह से आस्था का ये महासैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं, संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, तकरीबन 1000 के आसपास बसें चलाई गई हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। नेपाल से, काठमांडू से, ओमान से, मस्कट से, भारत के अलावा भारत के तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा भाव है जो उनको यहाँ तक दूर तक खींच के ले आता है। आपका क्या नाम है? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? अंधेरी, बॉम्बे से। जी, आप क्या पहली बार आप यहाँ पर आई हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा है। रात को तबीयत खराब थी, उसके बावजूद ऐसा डाउट था नहा पाऊंगी, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा। आई। आपका क्या नाम है? अनिल मिश्रा। अनिल जी, कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया हूँ। क्या सोच कर आए यहाँ पर? आपको कैसा लग रहा है? जी, अजीब एक अद्भुत आकर्षण यहाँ खींच रहा है मुझे। वैसे यहाँ अजीब लगता है, बिना न्योता के हम लोग जाते नहीं है। यहाँ देखते हैं कि लाखों लोग बिना न्योता के चले आए हैं। मतलब माँ का आकर्षण और धार्मिक आस्था इतनी मजबूत है यहाँ पे आने में लगता है। और आपने पहली बार देखा? मुंबई में रह के महसूस नहीं होता है, लेकिन हम लोग इतने मजबूत हैं यहाँ पे आके मालूम पड़ता है। नहीं तो अकेलापन वहाँ खा जाता है, यहाँ पे ऐसा लगता है हम लोग हैं। तो ये है आस्था जो लोगों को जोड़ता भी है। श्वेता, आप जैसा कि सुना आपने, ये बॉम्बे से आए हैं अनिल मिश्रा जी और इनका कहना था कि ऐसा दृश्य देखकर वो बिल्कुल अभिभूत से हैं। तो कुल मिलाकर ये दृश्य जो है ये अद्भुत है। ये यहाँ पर जो आएगा, जो नहाएगा, वो देखेगा, जो देखेगा उसे ही महसूस होता है। और ये सिलसिला जो स्नान का सिलसिला है ये शुरू हो गया है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि आज से ही कल्पवास शुरू हुआ है। 1 महीने का कल्पवास होता है, पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक। 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, तो 1 महीने का ये कल्पवास यहाँ पर होता है। लोग यहाँ पर निवास करते हैं, 1 महीना तक अनुशासन से, संयम से, नियम से यहाँ पर रहते हैं, नियमित स्नान करते हैं और अनुशासन में रहकर अपना यहाँ पर ध्यान और पूजन करते हैं। स्नान शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल संगम के नाव की कतारें यहाँ पर लगी हुई है। हजारों लोग जो है जो नाव से भी यहाँ पर आए हैं और बीच संगम में उतरकर वहां स्नान कर रहे हैं। झंडे लगे हुए हैं, अद्भुत दृश्य है श्वेता। हमारे दर्शक देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं। सुरक्षा के भी उसी हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। 25,000 पुलिस और प्रशासन के जवान यहाँ पर, अधिकारी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। 400 कमांडो हैं, 40 प्लाटून पीएससी तैनात की गई है। इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं और स्काउट के भी लोग हैं जो लगातार लोगों को यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। लगातार लोगों को यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्हें चलता किया जा रहा है ताकि भीड़ यहाँ पर ना बढ़े, लोगों को यहाँ पर कोई असुविधा ना हो और स्नान का ये सिलसिला अनवरत जारी रहे, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी असुविधा के। श्वेता जी अनूप, वाकई ये तस्वीरें जो हैं वो खुद ब खुद लोगों को श्रद्धा से भर देंगी। डॉक्टर नागर जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, शाही स्नान था पहले, आज के स्नान का क्या महत्व है? जी बोलते हैं आज को पर्व स्नान, यानी पहले हम शाही स्नान की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं, उन्हें देखने का पुण्य मिल रहा है। आज आम जनता आती है पर्व स्नान में, जिससे
पौष पूर्णिमा है, तो ये पूरा माघ स्नान इस कल्पवास बोलते हैं। इसमें आम जनता आती है, आम लोग आते हैं, इसे कल्पवास कहते हैं। मन की, वचन की, तन की, धन की शुद्धि के लिए लोग कल्पवास 1 मास तक वहां जाके रहते हैं। ऐसे लिखा है शास्त्रों में। नदीषु गंगा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। काव्येषु माघ, काव्य में माघ मतलब जो शिशुपाल वध सबसे अच्छा है, इसलिए माघ मास सारा कल से प्रारंभ हो रहा है। और इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं अथवा सात्विक आहार करते हैं। ऐसा आहार जिससे कि उनके बहुत ही बाधा न पहुंचे किसी काम में। सात्विक मौन रखते हैं, कुछ समय मौन रखते हैं। और आज जो आपने ठीक पूछा श्वेता बहन, आज जाते हैं, शाही स्नान नहीं है, सामान्य लोग, आम लोग जाते हैं, वो स्नान कर सकते हैं। स्नान करके पुण्य करते हैं। और आप देखें प्रातःकाल से 3 बजे से अमृत वेला से ब्राह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं। इसका भाव ये है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय होगा तब पानी ठंडा हो जाएगा। सूर्योदय के पहले पानी गर्म रहता है, ऐसा मानते हैं नदियों में, क्योंकि सूर्योदय के बाद उसमें बर्फ पिघल के आने लगती है। और इसलिए शांत भाव से जितना लोग जाते हैं, कितना कंबल ओढ़ के और या रजाई ओढ़ के या टोपी पहन के जाते हैं, लेकिन वहां जाते उतार देते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करते समय उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि बहुत ठंड है। और लोग दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार जाते हैं। तीसरी मतलब इसमें महाकुंभ में दूसरी बार गए हैं, कोई तीसरी बार गए हैं, 5वीं बार गए हैं। लगातार कुंभ स्नान करते हैं, 1 मास कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने से उनके सारे तन के, मन के मैल धुल जाते हैं, मन पवित्र रहता है, वाणी पवित्र रहती है। और कुछ संकल्प लेते हैं श्वेता बहन के, हम अब पूरे जीवन में या अपने आने वाले कुंभ, जो अगला कुंभ आएगा तो 12 वर्ष तक हम कठोर वचन किसी को नहीं बोलेंगे। ये भी तपस्या है, साधना है, किसी को कठोर वचन न बोलें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसलिए बहुत शीतलता से, शांत भाव से, जितना आप शांत रहेंगे उतना सामने वाला शांत रहेगा, और जितना आप मधुर बोलेंगे उतना सामने वाला मधुर बोलेगा। इसलिए इसका विशेष पुण्य है, विशेष इसका फल है आज के दिन का। जो लोग करते हैं, जो लोग न जा पाए श्वेता बहन, लोग घर में ही अपने ऐसे दर्शन करें। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं उनको, यहाँ दर्शन करके पवित्र जल से स्नान करें, गंगा जल का छींटा लगा लें, कुशास छींटा लगा लें, अथवा पवित्र स्नान करें, माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करने, दान अवश्य करें। दान का बहुत महत्व होता है। दान करें, अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, औषधि हैं, वस्त्र हैं, खाना पीना है, कपड़ा है, अच्छी वस्तु दान करें तो भी उनको वो फल प्राप्त हो जाएगा जो वहां जाकर। जी शास्त्री जी, इस बार की यूं तो महाकुंभ अगर है तो वहां पर तो हर चीज का संगम है, लेकिन जैसे पहले दिन का हम महत्व बता रहे थे, आज के दिन पौष पूर्णिमा जब आम आदमी वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अभी तक जैसा कि हमने बताया कि 5 लाख कर चुके हैं, 75 लाख आएंगे अभी। प्रशासन की समस्या अपनी जगह जो रीमा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन जो आज के दिन की महत्ता है, खास महत्ता है, खास महत्व है, वो क्या है? आज रवि पुष्यामृत योग भी है, रवि है, पुष्य है, इसलिए पुष्यामृत योग है। और आप बताइए क्या है? देखिए, इस वर्ष की जो मैं कुंभ की बात करूं तो 360 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है जो समुद्र मंथन के समय भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र को श्राप देने से जो पूरी घटना घटी और जिस कारण से समुद्र का मंथन करना पड़ा, ये उस समय की बात है जब राजा बलि का शासन था। और उस ऐसी सरकम चांसेस बने कि समुद्र मंथन करने के लिए देव दानव सभी एकत्रित हुए। इस भारत सबसे पहले मैं महत्व की बात करता हूं तो 360 वर्ष के बाद, उस समय शनि अपनी तुला राशि उच्च का था, और ऐसा उच्च का शनि 360, हालांकि एक राशि पर शनि का निवास केवल 2.5 वर्ष होता है और 30 वर्ष में 12 राशियों को पार करता है। उसमें वृष राशि में बृहस्पति होना चाहिए, मकर राशि में सूर्य, और ये तो सभी प्रतिवर्ष बनते हैं, संयोग 12 वर्ष में बनते हैं, लेकिन शनि भी उच्च का आ जाए ये 30 वर्ष में, और उसमें बृहस्पति अपनी वृष राशि पर और उसमें शनि तुला राशि पर आए, ऐसा जो योग बना है ये 360 वर्षों के बाद बना है। 2 प्रकार के स्नान महत्वपूर्ण होते हैं, शाही स्नान और पर्व स्नान। जो शाही स्नान है ये संतों के लिए है, और जो पर्व स्नान है गृहस्थों के लिए है, आम जो जनता है इनके लिए होते हैं। पर्व स्नान, इसका मतलब यह नहीं है कि शाही स्नान ज्यादा बड़ा है और पर्व स्नान छोटा है, दोनों का महत्व बराबर है। फर्क केवल यह है कि वो संतों जो संत हैं उनके लिए है और पर्व स्नान गृहस्थों के लिए है, साधुओं के लिए। साधु। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 3 जगह है मुख्य रूप से जब समुद्र का मंथन हुआ और जो अमृत की बूंदें छल की, पूरे ब्रह्मांड में मिलाकर के 12 जगह वो बूंदें छल की, उसमें 8 जगह स्वर्ग में है
और 4 जगह पृथ्वी में है। उसमें उज्जैन है, नासिक है, प्रयागराज है और हरिद्वार है। अर्धकुंभी एक होता है महाकुंभ, एक होती है अर्धकुंभी। अर्धकुंभी केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगती है, जो कि 6 वर्ष में एक बार आती है। अब मैं बात करूं माघ मास की, तो माघ मास अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रयागराज, चूंकि यहां पर भगवान श्री राम, जिसमें 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष के वन के लिए चले, यहां प्रयागराज में आकर के भगवान श्री राम ने स्नान किया। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों की द्योतक है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये 3 ही शक्तियों से चलता है। कुछ लोग उसको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों को कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। ये तीनों ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जो द्योतक है, प्रतीक है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती है। और ये तीनों का जहां संगम है, और माघ का महीना ये अत्यंत शुभ है। और यहां देखिए, दान की बहुत महिमा है। अन्य युगों में धर्म के 4 चरण थे, लेकिन कलयुग में केवल दान ही धर्म रह गया है। और ऐसा लिखा है पुराणों में कि अदत्त दानम भवे दरिद्री, दरिद्र भावम च करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयांति, पुनः दरिद्रा पुनरेव पापी। आज आपके पास में गाड़ी है, मकान है, दुकान है, ये इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्मों में आपने किसी न किसी जन्म में कोई दान किया है, पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, इसलिए आज आपके पास में गाड़ी, मकान, दुकान ये सब कुछ है। और अगर इस जन्म में नहीं करेंगे तो हमारे धर्म शास्त्रों के, और इस बात को केवल मैं ही नहीं, शास्त्री नहीं, ब्रिटिश और अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। आज जहां बात करें, देखिए न्यूज वीक, एक यूएस का एक न्यूज़पेपर है न्यूज वीक, उसमें एक खबर छपी कि आज पूरे वर्ल्ड में 70% लोग जो है हिंदू हो गए हैं। और उसके 5 कारण हैं: मंत्र, धर्म, दान और योगा। महाकुंभ पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपको हम सीधे लिए चलते हैं संगम तट पर, जहां से हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। रीमा, सुबह तड़के से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं। शाही स्नान में जिस तरीके से साधुओं को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था, आज छठा बहुत अलग होगी। आज जो श्रद्धा है वो लिए मन में संजोए जो आम लोग हैं वो निकल रहे हैं और किसी तरीके की डुबकी लगा लें। प्रशासन की व्यवस्था पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपसे हम आस्था जानना चाहेंगे लोगों की, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या भक्तिभाव लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था का रंग तो चारों तरफ बिखरा हुआ है, छठा बिखरी हुई है। और इस वक्त भी जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लगातार आज आधी रात से हम कहेंगे 3 बजे से ही डुबकी संगम पर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो कल्पवासी है जो 1 महीने के लिए इस माघ महीने में अब यहीं पर डेरा जमाकर रहेंगे, अनुशासन और संयम की बात करेंगे और एक वक्त खाना खाएंगे, लेकिन 3 बार संगम पर आकर स्नान करेंगे। तो श्वेता, कहीं ना कहीं आस्था के ही ये छठा है जो बिखरी हुई है इस वक्त चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्नान से बड़ी बात दान है, जो जगह जगह हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ साधु संतों को दान देने की यहाँ पर प्रथा है, चलन है और लोग लगातार स्नान से निकलकर दान दे रहे हैं, बल्कि गौदान वो हम देख रहे हैं जगह जगह पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है। संदेश इसमें यह भी छुपा हुआ है कि किस तरह गौ रक्षा की जो मुहिम इस बार कुंभ में चली है उसे आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ स्नान का जो महत्व है आज के दिन, वो तो अपने आप में काबिले तारीफ है जो इस वक्त देखने को मिल ही रहा है। श्वेता, आज तक पर हमारी ये खास पेशकश आप लगातार देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप बुजुर्गों को देख रहे हैं किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हुए डुबकी लगाने के लिए, ठंड में ठिठुरते लोगों को देख रहे हैं, लेकिन सबके चेहरे पर भाव बस एक है, श्रद्धा। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी संवाददाता रीमा पराशर क्या हालात वहां के बता रही हैं। महाकुंभ में स्नान का जितना महत्व है उतना ही महत्व दान का भी माना गया है। और यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए संगम पर, वो सभी यहाँ जितने भी पंडित बैठे हैं उन सबके पास भी हाजिरी लगाना नहीं भूल रहे हैं। पूरी एक लाइन बनी हुई है यहाँ पर पंडितों की, और ये सभी पंडित हैं जिनकी कई पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई थी। संगम के तट पर कई पीढ़ियों से ये पुरोहित गिरी का काम करते हैं पंडित। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आते हैं संगम में डुबकी लगाने, वो यहाँ आते हैं, यहाँ आकर टीका लगवाते हैं और उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद लेने की जो प्रथा है
वो यहाँ पर जो सदियों से चली आ रही है वो प्रथा अभी भी कायम है। और इस वक्त भी हम बात करेंगे पुरोहित, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम मिश्रा है और हम लोग यहाँ के रजिस्टर्ड मतलब तीर्थों में हमारी लोग की प्रशासन द्वारा कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 4-5 पुश्ते यहाँ का लगातार काम कर रही हैं। तो इतने सारे ये जो अभी हमने देखा कि भक्त जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके पास आकर टीका लगवा रहे थे, उसका क्या महत्व है? यहाँ पर स्नान के बाद चंदन और दान दोनों का महत्व है। जैसे स्नान और दान तो ब्राह्मण हम लोग पुराने यहाँ के मतलब पुश्तैनी है, इसलिए इन लोग का शुरू से हमारे ऊपर पुराने लगा हुआ है। उस वजह से हमको ढूंढ के ही आएंगे और चंदन और दान का हमारे पास करेंगे। आप भी यहाँ हम देख रहे थे बहुत देर से खड़ी हुई, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद से हैं, यहीं से आए हैं? हाँ, 1 महीना कल्पवास करते हैं। इलाहाबाद में रहकर आप लोग कल्पवास करते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ का महत्व दूसरा है, यहाँ का महत्व ज्यादा है ना। कल्पवास जमीन पे लेटना है, एक टाइम खाना खाना है, पूजा पाठ करना है, यहाँ का ज्यादा वो है। तो आप तो वैसे भी संगम की और इलाहाबाद की पावन धरती पर आप लोग यहाँ रहती हैं, क्या क्या करते हैं कल्पवास के दौरान? कल्पवास के दौरान 1 महीने हम लोग पूरा संकल्प लेते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, सुबह उठते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, फिर उनका पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं। उसको करके हम लोग को बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है। हमने देखा है कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे सिर्फ होटल्स ही पूरे बुक नहीं रहते बल्कि घर में भी मेहमान जो कि आते हैं संगम में। आप लोगों के साथ भी आए हुए मेहमान? हाँ, आए हुए हैं और कल्पवास में भी आए हुए हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं। इलाहाबाद में एक जिसकी महल भी है, एक कमरे में रह करके बाकी कमरे किराए पे दे करके ऐसे श्रद्धा से सेवा भाव से श्रद्धालुओं को टिका रखा है। जिसके पास कमरे बहुत आराम से किराया, सब लोग आते हैं रहते हैं, जाग के बस पूरी रात बिता लेते हैं। जी जी, मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, हम लोग का सब मनोकामना पूर्ण होता है। मनोकामना हम लोग का श्रद्धा बहुत हम लोग का रहता है। जी जी, तो ये वो श्रद्धालु है जो दूर दूर से नहीं बल्कि इलाहाबाद से आए हैं और इनमें इतनी ज्यादा लगन और भक्ति है इस महात्म को लेकर कुंभ के कि इनके घर में भी ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इतनी है, चाहे एक कमरे का मकान हो, एक कमरे का घर हो, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो सभी इनके घर में आकर शरण लेते हैं और इसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। संकल्प लिया जाता है इस 1 महीने में अनुशासन, संयम और शास्त्रों के पालन करने का। और यही वजह है कि सालों से, सदियों से जो महात्म चला आ रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और वही यहाँ आज भी वो छटा आज भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुमन कासरा के साथ रीमा पराशर, इलाहाबाद, आज तक। इसमें अपना पुण्य है, लोग आ रहे हैं बाहर से, प्रयाग में रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहें तो अपने घर पर रख लिया, उसमें भी अपना अलग पुण्य है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं और ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी हैं। कौशल जी, कल्पवास की हम बात कर रहे हैं, हम उस दौरान ये कह रहे हैं कि आप अनुशासन में रहते हैं। कल्पवास क्या है, क्या कथा है कल्पवास? देखिए, कल्पवास की बात करते हैं तो देखिए, कलयुग 4,32,000 वर्ष का था और उसके उपरांत जो द्वापर जो था 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष और सतयुग था 17,28,000 वर्ष। सबका मिला के यदि हम देखें तो लगभग जो है ये 12 और 8, 20, 24 लगभग 41-42 लाख वर्ष के बराबर एक कल्प हुआ करता है। चारों युगों के बराबर एक कल्प हुआ करता है। तो ये कहा गया है कि चारों युगों में यदि आपने जितनी पूजा की है उसका फल जो है 1 मास का जो कल्प है, कल्प का जो आपका स्थान कुंभ में जब 1 मास रहते हैं, माघ का जो महीना है, जो ये चांद्र मास जो है विशेष करके आज 10:09 से आरंभ हो गया। माघ मास जो है आने वाला जो समय है, यदि आप पहले से रह रहे हैं 14 तारीख से पहला जो शाही स्नान है, तो पूरा समय जो है 11 मार्च तक का। इसमें यदि आप 4 युगों से आप लगातार एक योनि से दूसरी में जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है, तो इस समय आप जो है गृहस्थ त्याग के वाम प्रस्थ में जाइए, वहां पे एक प्रकार से साधु की भांति जीवन व्यतीत करिए, तिल का भोजन करें, तिल का दान करें, तिल का उपटन लगाएं और ईश्वर का ध्यान करते हुए जितना भी दान हो सके करें। तो 4 युगों के बराबर त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग सबके जो मिला के भी पूजन का आपको लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, उतना इसी समय में आपको मिल जाया करता है। इसलिए इसका कल्पवास कायाकल्प भी हो जाएगा। कायाकल्प हो जाएगा। आप जो है इस शरीर को त्याग के मोक्ष के प्रति बढ़ेंगे, क्योंकि
आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि मोक्ष मिले। आप जो है ये जो एक से दूसरे योनि में झंझट जो है 84 लाख योनि का झंझट है, इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए पुण्य जो है, चारों युगों का पुण्य जो है एक परमात्मा को और कौशल चारों वस्तु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त होंगी, बाकी तीन यही रह जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। बाकी तीन यही रह जाएंगे, मोक्ष आपको मिल जाएगा। इसलिए कल्प जो है अत्यधिक, क्योंकि ये वाराह कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प पे आप संकल्प में ये लिए करते हैं, तो ये कल्प चल रहा है। इसलिए इस कल्प में सर्वाधिक श्रेष्ठ और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र जो है इसमें मकर राशि में आ रहे हैं सूर्य और बुध के साथ, और बृहस्पति की दृष्टि में होंगे। तो याद रखिए इस कुंभ में आपको भगवान परशुराम, भगवान नरसिंह और शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद भगवान कृष्ण और आज के दिन भगवान राम, 10 अवतार में 4 अवतारों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। चारों अवतार धरती पर होंगे, उनका आशीर्वाद। कल से तो आने वाला जो समय है इसमें 10 अवतार भगवान कृष्ण भी होंगे, भगवान राम भी होंगे, नरसिंह तो है ही है और वराह तो है ही है और परशुराम तो है ही है। नागर जी, आपने बताया कि तीन बार डुबकी लगाएं जो लोग वहां पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन डुबकी लगाते हुए क्या किसी मंत्र का उच्चारण भी मन ही मन करना है या किसी मंत्र का उच्चारण वैसे करना है जब आप जा रहे हैं? जी, जब श्वेता में डुबकी लगाते हैं 3 आस्था, श्रद्धा, विश्वास 3 डुबकी लगाते हैं, नाक बंद करके, पूरब की ओर मुख करके। पहली डुबकी अपने भगवान के लिए, दूसरी अपने परिवार के लिए, तीसरी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव। 3 डुबकी लगाने से एक तो 3 लोकों में, पृथ्वी आकाश पाताल, 3 लोकों में हमेशा भगवान कृपा रहेगी। और धन लक्ष्मी, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का विशेष बात ये होती है कि आज लक्ष्मी नारायण जी का दिन है। लक्ष्मी मतलब समृद्धि, नारायण मतलब सफलता, तो समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। आज जो लोग स्नान कर रहे हैं इसलिए बहुत पवित्र है। मतलब पूरब को मुख करके 3 डुबकी लगा लें, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ। कुछ समय मौन रखें, जो व्रत रखने की बात है या सात्विक आहार की बात है, व्रत रखें या मौन रखें, नियम में रखें, अनुशासन में रखें। जैसे रीमा जी बताई थी अभी, नियम अनुशासन का पालन करें, कुछ संकल्प लें, दान अवश्य करें, तो बात बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, 3 की योग की दृष्टि में कही गई है, तीनों नाड़ियां आपकी खुलती हैं, सुषुम्ना, ईडा और पिंगला, तीनों नाड़ियां भी आपकी इस स्नान से आपकी खुला करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4:29 तक जो पुष्य नक्षत्र चल रहा है, अध्यात्म के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम है। उसके उपरांत जो आश्लेषा नक्षत्र में जब चंद्र प्रवेश कर रहे हैं, वो लक्ष्मी का नक्षत्र है। तो जैसे आपने कहा, मोक्ष के लिए 4:29 से पहले का समय, उसके बाद अर्थ, धर्म और काम, उसके लिए जो है आश्लेषा नक्षत्र अत्यधिक उत्तम आ रहा है। तो ऐसी ग्रह स्थिति बहुत ही कम देखने में आएगा जी। और महाकुंभ में आज 80 लाख लोगों के संगम में स्नान करने का अनुमान है। इसके लिए क्या है इंतजाम? हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव ने RKS राठौड़ से बात की। हम खड़े हैं इस वक्त बिल्कुल संगम तट के मुहाने पर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं मेला क्षेत्र के SSP RKS राठौड़ साहब। उनके साथ पूरी कमांडो की टीम यहाँ पर है, जो लगातार भ्रमण पर है और देख रही है कि ताकि पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। आइए राठौड़ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। राठौड़ साहब, आज का पर्व जो है कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी सुरक्षा आपने यहाँ पर मुहैया कराई है? आज का पर्व भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज से पौष महीना प्रारंभ हो रहा है और ये कल्पवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और 1 महीना पूरे ये कल्पवास लोग यहाँ करते हैं, तो काफी उम्मीद है कि यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आज स्नान करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि स्नान चल रहा है और लोग आज स्नान करके वापस भी जा रहे हैं। हमारी जल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, वो इसलिए लगी हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती तुरंत उसको रोका जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए हम लोग खुद भी घूम रहे हैं और कमांडोज हमारे घूम रहे हैं, ट्रैफिक डायवर्जन भी चल रहा है और अन्य हमारी जो ब्रांचेस हैं, सादे कपड़ों की टीम है, वो भी अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर अभी तक व्यवस्था ठीक चल रही है। कितना फोर्स लगाया सर आपने? कुल मिलाकर करीब 25,000 फोर्स हमारा पूरे मेला क्षेत्र में आज लगा है, जिसमें हमारी जितनी भी विंग्स हैं वो सब अपना अपना काम कर रही हैं। जी सर, आज शाही स्नान नहीं है, तो हम ये माने कि आज जो है आपको जो है थोड़ा सुविधा है, क्योंकि शाही स्नान नहीं होने की वजह से? कितना फर्क होता है शाही स्नान में और आम स्नान में, जो ये पर्व का स्नान है? नहीं, देखिए शाही स्नान नहीं है, लेकिन आज कल्पवासी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और अभी हमें उम्मीद है जैसे दिन निकलेगा और लोग नहाने आएंगे, क्योंकि ट्रेन से, जौनपुर से, गोरखपुर से, बनारस से बहुत से लोग आएंगे, तो लगभग फर्क कोई विशेष नहीं पड़ेगा, पब्लिक काफी मात्रा में आएगी। कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप? हमको उम्मीद है कि 80 लाख से ऊपर ही लोग स्नान निश्चित रूप से आज यहाँ करेंगे, हो सकता है संख्या और बढ़ जाए। तो ये थे मेला क्षेत्र के SSP RKS राठौड़ साहब। इनका मानना है कि आज पौष पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु यहाँ संगम तट पर जुटेंगे, उनकी संख्या तकरीबन 75 से 80 लाख तक पहुंच सकती है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव,
इलाहाबाद आज तक। महाकुंभ में संगम तट पर तमाम रंग बिखरे हैं। इन्हीं रंगों के बीच कुछ साधु संत भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई सालों से खड़े होकर तपस्या कर रहा है तो कोई अपनी बनावट के चलते चर्चित है। महाकुंभ के महारंग हैं ये। संगम किनारे इन जैसे बाबाओं की अनूठी दुनिया ही नजर आ रही है। हर बाबा का अपना अलग रंग रूप है। जरा इन्हें देखिए, ये है खड़ेश्वर बाबा। महाकुंभ में गाजियाबाद से आए हैं। दावा है कि 9 सालों से न तो बैठे हैं और न ही लेटे हैं। दैनिक क्रियाओं से लेकर आराम तक खड़े खड़े ही करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया खड़ेश्वर बाबा। नहीं, 24 घंटे की तपस्या है। सारी दैनिक क्रिया सब खड़े खड़े होती हैं। सोना, बैठना, नहाना, धोना, खाना पीना सब 24 आवर। खड़ेश्वर बाबा के मुताबिक 9 सालों से वो खड़े खड़े ही तपस्या कर रहे हैं। गुरु के आदेश पर खड़े होकर तपस्या करने का संकल्प लिया था खड़ेश्वर बाबा ने। शरीर ने शुरुआत में तंग भी किया, लेकिन अब इस तपस्या की आदत पड़ चुकी है। समस्या शुरू में आती है, हर कर्म में आती है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। सब गुरु महाराज शक्ति देते हैं। अब बात अष्टवक्र बाबा की। उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन कद 30 सेंटीमीटर से कुछ ही ज्यादा है। जूना अखाड़े में अष्टवक्र बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि महाकुंभ में सबसे छोटे नागा हैं अष्टवक्र बाबा। लेकिन अब यही कद उनकी पहचान बन गया है। हम बचपन से पारसी परिवार से जुड़े, जूना अखाड़े से गुरु महाराज महेंद्र पाटिल। गौशाला वगैरह, गौशाला है, गौ है, गौ सेवा है, धर्म की रक्षा के लिए। 5 साल की उम्र से जूना अखाड़े से जुड़े अष्टवक्र बाबा साधु संतों की देखभाल भी करते हैं। इन्हीं अजब गजब बाबाओं की वजह से महाकुंभ में बिखरे हैं महारंग। रीमा पाराशर, इलाहाबाद, आज तक।